चाहिए ना। मुरीद तो ऐसा ही तो नहीं आता है, उसके लिए मीठी मीठी बात भी करना पड़ता है। अगर हकीकत में पीर की अगर दरबार में जाओ तो याद रखना कल्ब तुम्हारा साफ होकर तुम वहां से निकलोगे इंशाल्लाह, गारंटी है। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं यार मेरे दोस्तों समाइनों। पीर नाम लेकर ओलियों की दरबार में निशाना हो रहा है, निशाना कर रहा है। ये जो चादर चढ़ाना है, गांजा पीना है, कई भी ऐसा बहुत सारा है। अरे उधर मत जाओ, पहले शिरक बिदअत की उस तरफ मत जाओ। सबसे पहले अपने अंदर अपने ईमान को, अपने ईमान की बीज बो। जब ईमान पुख्ता हो जाएगा तब तुम्हारा नजरे के सामने सब कुछ आ जाएगा। कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है, वो करना चाहिए कि नहीं है, उस दरबार में गंजा बाबा दरबार में जाना चाहिए कि नहीं है, चादर चढ़ाने वाला के दरबार में मज़ार में जाना चाहिए कि नहीं है, ये सब तुम्हारा दिल तुमको बताएगा। और हमेशा तुम अगर ऐसा सोचते रहते रहोगे, ये शिरक बिदअत ये रहोगे, तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आएगा तो मैं तो सही हूँ, मैं तो ठीक ही तो, मेरा दिल में तो यही तो लगता है। लेकिन वो ठीक और ये इंसान की ठीक, दोनों की आसमान और ज़मीन की फ़र्क रहेगा। याद रखना आसमान और ज़मीन की फ़र्क रहेगा, इतनी फ़र्क रहता है सोचने में, चिंता करने में, दिल की सुकून पाने में। अब बताओ, ये कहने के बाद इंसान पीर के बारे में अगर तो कुछ बोले उल्टा सीधा, तो इस पीर की दरबार में मत बैठो, सीधा बाहर चले आओ। कौन सा पीर की दरबार में बैठना है ये भी मैंने बताया, कौन सी दरबार छोड़ना है ये भी मैंने बताया। जब जो फ्रॉड पीर रहेगा, जब मस्जिद में अजान हो जाएगा, अजान हो जाने के बाद अपने गद्दी को छोड़ के देखना, जब अंदर महल चला जाएगा, तहज्जुद के टाइम जब आएगा, तब तहज्जुद पढ़ने के लिए नहीं निकला, घर में सो गया, फिर फ़र्ज़ की टाइम आके फिर गद्दी में बैठ गया। अगर ऐसा इंसान करेगा, अगर उस पीर को अगर ऐसा, ये मेरा वीडियो अगर उनके सामने आ जाए, वो ऐसा भी सोच रखता है, सोच उसके लिए जायज़ भी है इंसान समझाने के लिए, वो क्या है, तो क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं पीर की औलाद हूँ, मैं पीर हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ के ना पढ़ के आके ये बैठा हूँ। बात तो मेरा यहाँ पर नहीं है, बात ये है आपका जो मुरीद हैं आपके भरोसे पे आपका बात सुनता है, लेकिन आपका ध्यान रखता है आपका, आपके लिए हदिया भी लेके आता है, तोहफा भी लेके आता है, क्योंकि आपका मोहब्बत करता है। लेकिन आप पीर होकर अपने जो मुरीद मुत्तागिन जो बैठेंगे उन लोगों के भी तुमने कितना मोहब्बत किया, आखिरत के लिए भी तुमने सोचा, उन लोगों के लिए क़यामत के दिन उन लोगों को क्या हुआ ये सोचा है। अगर ऐसा सोच तुम्हारा दिमाग में अगर दिल में रहता तो तुम कभी अंदर महल जाके नमाज नहीं पढ़ते, अंदर महल से नमाज पढ़ के फिर गद्दी में तुम नहीं बैठते। तुम्हारा जो मुरीद है उस मुरीद को लेकर कैसे जन्नत मिलेगा, कैसा क्या होगा, क्या करने से, जिक्र करने से, फिक्र करने से, सिर्फ तकरीर करने से उसका हाल बदलने वाला नहीं है। याद रखना, तकरीर करने से उसका हाल कभी बदलेगा नहीं है। ऐसा बिगड़ा हुआ इंसान तुम्हारा दरबार में आके बैठेगा, जो बिगड़ने वाला, जो बिगड़ गया, उसको सुधरने का काम तुम्हारा है। तुम उसको सुधारो। उसको सुधरने से पहले तुम आया और गया, आया और गया, आया और गया, तुमने अपने जेब से भर ली, सही नहीं किया, उनसे सही से बात नहीं की। तुम बोलोगे मैंने बात करता हूँ ना, बिल्कुल सही है, बात तो करता है, लेकिन हज़रत लुक़मान हकीम कैसे बात किया था,
काला था, एकदम बिल्कुल काला। लेकिन इस काला इंसान कौन है और क्या है, रसूल पाक कुरान पाक हज़रत लुकमान हकीम का नाम भी आया। अल्लाह इसको क्या पसंद कर लिया जो हज़रत लुकमान हकीम का नाम कुरान में डालना ज़रूरी हो गया। सूरह लुकमान ज़रा तिलावत करना और उसका माना ज़रा समझना, तब समझ में आएगा। और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का ज़िंदगी का इतिहास भी थोड़ा सा पढ़ना, समझ आ जाएगा हज़रत लुकमान का नाम कुरान में क्यों है। असहाफ़ सुफ़ा, सूरह काफ, ये जो सूरह काफ जो सूरह बनाना कुरान में डाला, इस काफ को डालने का क्या ज़रूरत था। हर एक गोहे के अंदर सुरंग है, सुरंग के अंदर जाके साथ में एक कुत्ता भी है, कुत्ता को भी कुरान में लाना क्या जरूरी था। सूरज पूरब से जब निकलता है, वो घूम के निकल जाने का इसकी वो भी बात की बयान इस कुरान के अंदर नोट करके क्यों दिया अल्लाह पाक ने। कोई ज़रूरी था? ये तो सिर्फ एक कहानी है, फिलोसॉफी है। कुरान की जैसा फिलोसोफर इस दुनिया के अंदर नहीं है। एक एक आयत को, एक एक लफ्ज़ को अगर निचोड़ के अगर हम सब लोग मिल के अगर इससे माना निकले तो याद रखना हर इंसान को, दिल को हम लोग पिघल सकते हैं और इस इस्लाम की एकदम हकीकत में अहले सुन्नत जमात के साथ कनेक्ट कर सकता है, इनके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या ज़रूरत था कुरान में डालने के लिए? अब बताओ, ये जो सूरा बाकारा, ये कौन सा सूरा? सूरा काव, गाय सूरार नाम। এখন একটা কথা বলুন, দুনিয়ার জমিনে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও कुरान शरीफे इतना कुछ, सॉरी थोड़ा सा मैं लैंग्वेज चेंज हो गया, माफ करना, थोड़ा सा नजर हट गया इसलिए लैंग्वेज भी चेंज हो गया, माफ करना। फिर भी मैं शुरू करता हूँ। ये जो सूरा काफ को कुरान में, मैं कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जो बताया इस कुरान के अंदर रखा है, क्यों, क्या ज़रूरत था इस कुरान में देने के लिए? कितने आदमी थे और एक भी साथ में एक कुत्ता भी थे, 4 5 6 जो कितना भी इंसान था उनके साथ भी एक कुत्ता भी था। इस कुत्ता को भी कुरान में डालने का क्या ज़रूरत था? डाला तो डाला, लेकिन क्यों डाला? उसका अमल क्या है? उसका अमल क्या था? उसका अखलाक क्या था? ये भी सोच में डाल देता है यार। कभी सोचा नहीं है हम लोगों ने, तो कुरान में क्यों कुत्ते का नाम आएगा? वो भी असहाफ़ सुफ़ा के साथ सूरा काफ में जो बयान किया गया वो क्यों आएगा? कुत्ता तो है, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, उसका भौंकने का काम होता है, गंदे जगह में जाके बैठने का काम होता है, मोखले। लेकिन वो कुत्ता जन्नती भी है, लेकिन बाकी कुत्ता जन्नती नहीं होगा, लेकिन वो कुत्ता जन्नती होगा। लेकिन क्यों? और वो जो असहाब सुफ़ा में जो लोग था, उन लोगों के साथ कब ज्वाइन हुआ, क्यों ज्वाइन हुआ, किस लिए ज्वाइन हुआ? ये भी तो हम लोगों को सोचना चाहिए ना। अगर पीर के बारे में अगर तुमको बदनाम करना है, याद रखना, पीर बोलकर अगर औलियों के ऊपर निशाना दागोगे तो याद रखना कुरान के ऊपर भी तुम्हारा निशाना आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पीर के बारे में जो लोग जो गंदा है उसको गंदा बोलो,
जो लोग गंदा है उसके गंदे बोलो, जो उसका नेचर है वो नेचर बोलो। कहीं ऐसा नेचर ऐसा होता है फिर बाद में ठीक भी हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं है उसको बदनाम करे, उसका बदनाम मत करो, पीर का बदनाम मत करो। अगर तुम ये सोचोगे वो ये कर रहा है, सबसे पैसा ऐंठ रहा है, वो दिखावा कर रहा है, तो मैं पीर की बदनाम ना करूं? नहीं मेरे यार, अगर हकीकत में तुम सुधरना चाहते हो इंसान को, पीर के बारे में अगर बदलाव लाना चाहते हो तो हक को सामने लेके आओ। जो सच बात है सच के हिसाब से बताओ। और वो कैसा बताना चाहिए? मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में जैसा आया मैं ऐसे बता रहा हूं। ये सिर्फ मेरा अपनी सेंस में बता रहा हूं। मैंने कुछ पाया इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं। अगर मेरे को नहीं मिलता तो मैं तुम लोगों को मैं दे नहीं पाते। समझ गया? हर इंसान को पीर के बारे में बदनाम मत करना, ये मेरा रिक्वेस्ट मैं यूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीर की जो हो रहा है ये बिल्कुल शैतान की वसवासा की चक्कर ही रहता है हमेशा। इसलिए उस जगह से तुमको निकलवाना है। उसको निकलवाने के लिए सबसे पहले मेरे को सुधारना पड़ेगा। मैं जो पीर के बारे में बदनाम करता हूँ ना, सबसे पहले ओलियों का काम मुझको करना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर ओलियों का अगर काम ना रहे, अगर मेरे ज़बान से ओलियों की विरोध की अगर काम आए, तो याद रखना जो ये फ्रॉड पीर हैं, ऐसा फ्रॉड मैं जो आलिम हूँ, मैं भी ऐसा बिल्कुल फ्रॉड आलिम हूँ। इस दोनों आलिम से कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही है, सिर्फ सोच अलग अलग है और कुछ नहीं। दोनों की सोच अलग अलग है लेकिन दोनों की दिमाग बिल्कुल, दोनों का जो अमल है ना बिल्कुल एक ही है। एक बदनाम करता है और एक बदनाम करता नहीं है, लेकिन दोनों की रास्ता थोड़ा गलत है, थोड़ा सा गलत है। ये रास्ता थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। इसके बाद से मैं बात करूंगा इंशाल्लाह अगली बार। ये जो रोड क्रॉस करने के लिए ये जो इसको कैसे सुधार लाना है ये मैं बात करूंगा। मेरे को मिला है कुछ, मैं आप लोगों को भी दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा लगे तो ज़रूर अमल करना और मैं भी, तुम लोग सब लोग दुआ करना मेरे लिए। मैं जितना बोलता हूँ ना, मैं उससे ज़्यादा मैं अमल कर पाऊँ, यही दुआ करना। और मैं यही दुआ मांगता हूँ आप लोगों से। वमा अलैना इल्लल बलाग, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।